165 मीटर है और क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। पतंग की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न में जो है देखिए फिगर से देखते हैं कि इस क्वेश्चन में जो है मानिए कि ए बी जो है आपकी पतंग की ऊंचाई है और बी सी जो है आपका आधार है। डोरी की लंबाई बोला है 165। डोरी की लंबाई बोला जाए या तो कर्ण बोला जाए, बात सेम ही है। और यहाँ पर जो है आपको 30 डिग्री दे दिया गया है। आपको ये मान निकालना है ए बी कितना ऊंचा है। तो अब आप बताइए कि यहाँ जो है कर्ण आपको पता है, लंब आपको निकालना है, साथ में एक कोण भी पता है। तो कौन से फार्मूला में कर्ण और लंब आता है? तो सिंपल से जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब और बटे में कर्ण होता है, जिसमें थीटा का जगह आप लोग रख सकते हैं 30 डिग्री और पी के जगह पी ही रहने दीजिए क्योंकि इसी का मान पूछा है। एच के जगह 165 रख दीजिए और जब इसको आप हल करते कीजिएगा तो इसका आंसर 82.5 आएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है 2 देखते हैं। 2 में कहा गया हवा के झोंके से टूटकर एक पेड़ का ऊपरी भाग पेड़ की जड़ से 20 मीटर की दूरी पर 45 डिग्री के कोण पर जमीन को छूता है। इस प्रश्न में कहा गया है कि मानिए कि एक पेड़ है, पी से लेकर बी तक की दूरी तक एक पेड़ है और ये पेड़ जो है आधा भाग से टूट जाता है। कहीं से टूट जाता है, मानिए यहाँ से ये टूट गया और टूटा हुआ भाग जो है जहाँ ये टूटता है वहाँ जहाँ पर ये खड़ा था और जहाँ टूटा हुआ भाग टच करता है, दोनों के बीच की दूरी है 20 मीटर। तो यहाँ रख दिए हैं 20 मीटर और साथ में कहता है ये जो है बनाता है 45 डिग्री का कोण। तो यहाँ 45 डिग्री का कोण कर दिए हैं। अब आपसे कहता है कि बताइए पेड़ की वास्तविक ऊंचाई कितना है। इसका नामकरण ए कर देते हैं, बी इसका सी। आपसे पूछा है कि पी और बी टोटल दूरी बताइए, पी से लेकर बी तक की दूरी कितना है। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि जो पी और ए की दूरी होगा, जो पी और ए की दूरी होगा वो बराबर आपका होगा सी और ए के बीच की दूरी। तो बस आप सी और ए की दूरी निकालिए, वही आपका पी ए की दूरी होगा और ए बी का दूरी निकालिए, दोनों को प्लस कर दीजिएगा, वो जो है हो जाएगा पेड़ की वास्तविक ऊंचाई। जैसे देखिए आधार पता है 20 मीटर है, हमको सबसे पहले ये लंब निकाल देते हैं। तो कौन से फार्मूला में आधार और लंब आता है? तो जानते हैं कि tan थीटा में आता है। तो tan थीटा बराबर जो होता है P बटे में B होता है। जब ये फार्मूला से आप निकालिएगा तो ये आपका लंब जो है निकल जाएगा ये 20 मीटर। तो ये 20 मीटर निकाल दिए। अब आपको निकालना है AC। तब इसमें आपको आधार भी पता है, लंब भी पता है, आपको कर्ण निकालना है। तो कोई भी फार्मूला आप लगा कि या तो साइन थीटा या तो कॉस थीटा, कोई भी फार्मूला लगाकर आप सबसे पहले कर्ण निकालिए। देखिए तो इसमें हम कर क्या सकते हैं कि अब हम लगा सकते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा ही लगा दीजिए। कॉस थीटा बराबर जानते हैं कि होता है बी और बटे में एच होता है। तो थीटा के जगह था ये 45 डिग्री, तो ये हुआ कॉस 45 डिग्री। और बी आधार जो है आपको पता था, ये पता था कि ये भी 20 है और ये भी 20 निकला था। तो आधार के जगह 20 रख दीजिए और एच कहने का मतलब ये कर्ण आपको नहीं पता था, तो एच के जगह एच रखिए। और कॉस 45 का मान जानते हैं कि होता है 1/√2, तो 1/√2 कर देते हैं और 20 और बटे में एच कर देते हैं। यहाँ से जब इसका एच का मान निकालिएगा तो एच का मान निकल जाएगा 20√2। तो ये दूरी जो है निकल गया है 20√2। तो ये भी दूरी कितना होगा 20√2। और आपसे कहा कि नहीं पेड़ की टोटल ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब P से लेकर B तक की दूरी। तो ये है आधा दूर 20 और आधा दूर है 20√2। यदि ये दोनों को प्लस कीजिएगा तो 20 + 20√2 आएगा, 20 और प्लस में 20√2 होगा। ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप 20 को कॉमन लीजिएगा तो 1 + √2 आएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है 3 देखते हैं। 3 में कहा गया है टेलीफोन के खंभे की ऊंचाई एवं उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:3 है। इसमें जो है टेलीफोन की खंभे के बारे में कहा गया है। तो खंभा की ऊंचाई बोला गया है 1 और उसकी छाया की, यहाँ √3 होना चाहिए, यहाँ √3 होगा। छाया की लंबाई √3 है। और अब आपसे कहा गया कि बताइए ये कोण कितना होगा। तो देखिए हमको लंब पता है, आधार पता है, तो कौन से फार्मूला में लंब और आधार आता है? तो जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है P और बटे में B होता है। थीटा के जगह नहीं पता है, थीटा का ही मान निकालना था, थीटा का जगह थीटा ही रहने देते हैं। P के जगह 1 और B के जगह √3।
tan में किसका मान 1/√3 पढ़े हैं, तो tan 30 डिग्री का मान पढ़े हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। 4 में कहा गया एक मीनार की जड़ से 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से, देखिए मानिए कि ये आपका एक मीनार है और इससे 20 मीटर की दूरी पर कहते हैं, इससे 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से, मानिए ये एक बिंदु है, मीनार के शीर्ष का, मीनार का ये शीर्ष हुआ, मीनार का शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, फिर से वही बात निकालना, आपको आधार पता है, आपको लंब निकालना है। कौन से फार्मूला में होगा कि लंब को पी से इंडिकेट करते हैं, लंब और आधार आता है तो tan थीटा में जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है p और बटे में b होता है। थीटा का जगह रख दीजिए 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री, और p के जगह नहीं पता, p का मान निकालना है, और b के जगह हुआ 20, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 कर दीजिए, और ये हुआ p और बटे में 20 हुआ। अब यहीं से जब आप इसको हल कीजिएगा और 20 p का मान निकालिएगा तो p का मान निकल जाएगा 20√3 निकल जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न कहता है आंधी आने से एक पेड़, यहाँ पेड़ होना चाहिए, एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। ये भी प्रश्न संख्या जो है 2 की तरह है। देखिए ये जो मानिए कि पेड़ की वास्तविक ऊंचाई P से लेकर B तक ले है। अब ये पेड़ का कुछ भाग टूट जाता है और ये ज़मीन को छूने लगता है। जहाँ ज़मीन को छूता है ये 30 डिग्री का कोण बनाता है, और ये जो है जहाँ पेड़ खड़ा था, जहाँ टूटने के बाद टच करता है, दोनों के बीच की दूरी 8 मीटर थे, 8 मीटर कर दिए हैं। तब आपसे कहता है कि पेड़ की टोटल वास्तविक ऊंचाई ज्ञात करना है P से लेकर B तक। इसका भी नामकरण A कर देते हैं, इसका नामकरण C कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है हम लोग AB निकाल देते हैं। तो हमको आधार पता है, लंब नहीं पता है, तो कौन से फार्मूला में आधार और लंब आता है, तो tan थीटा में। तो tan थीटा की जगह 30 डिग्री रखिए, तो tan 30 डिग्री का मान होता है P और बटे में B होता है। 30 डिग्री का मान हो गया 1/√3, और P के जगह जो हो गया नहीं पता है तो P के जगह ही P रहने दीजिए, और B के जगह 8 हो गया। यदि आप यहाँ से P का मान हल कीजिएगा तो इसका मान निकल जाएगा AB का 8 और बटे में √3 निकल गया। तो AB का मान पता चल गया कि AB का मान 8/√3 है। अब आइए हम निकालते हैं AC का, क्योंकि जो AC का दूरी होगा वही P और A की दूरी होगा। तब हमें आधार भी पता है, कर्ण निकालना है, साथ में लंब भी पता हो गया, आपको कर्ण निकालना। कौन से फार्मूला लगाइएगा, तो लगा दीजिए cos थीटा। तो cos थीटा बराबर जानते हैं कि होता है B और बटे में H होता है, जिसमें थीटा की जगह 30 डिग्री है और आपका आधार की जगह 8 है, और आपका जो है H निकालना है। तो थीटा की जगह यदि आप 30 डिग्री रखते हैं और P के जगह B की जगह आप 8 रखते हैं और H की जगह आपको H निकालना है। तो यदि आप H का मान यहाँ से निकालिएगा, क्योंकि cos 30 डिग्री का मान आप जानते हैं कि होता है √3 और /2 होता है, और यहाँ से जब आप H का मान आप निकालिएगा, हल कीजिएगा, तो आइए सब इसको मिटाते हैं थोड़ा। जब आप H का मान निकालिएगा, देखिए √3/2 था और 8 बटे में H था, तो H का मान निकालिएगा तो ये 16 और बटे में √3 हुआ। तब देखिए यहाँ पर जो है ये दूरी तो पता था कि 8√3 है, और ये दूरी निकल गया कि 16√3 है, तो ये भी दूरी अपने आप खुद में खुद कितना हो जाएगा 16√3। अब आपसे कहा कि पेड़ की टोटल ऊंचाई ज्ञात करना है, तो टोटल ऊंचाई जोड़ दीजिए 8/√3 और 16/√3। यदि दोनों को आप जोड़ते हैं तो 24/√3 होगा, और जब 24/√3 देखिएगा तो कहीं ऑप्शन नहीं है, तो इसी का आप हर का परिमेयकरण कर दीजिएगा, √3 ऊपर और √3 हर से गुना कीजिएगा, और जब इसको आप हल कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा 8√3 होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर C होगा।